अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये CSS सीरीज का ये पार्ट 32 है। इसमें हम कलर्स मोड देखेंगे। तो कलर्स मोड से मुराद फ्रेंड क्या है कि इसके हम CSS में कलर कितनी तरह से जो है वो दे सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि हम कलर सेट करते हैं, कोई बैकग्राउंड पे कलर सेट करते हैं, किसी डिव पे या बॉडी पे, वो हम कितनी तरह से जो है वो CSS में दे सकते हैं, वही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसको हम डिफरेंट तरह से दे सकते हैं। सबसे पहला, जैसे कि बाई कलर नेम। अगर आपको किसी कलर का नेम पता है, जैसे तो कोई भी अगर आपको कलर का नेम पता है, जैसे रेड ग्रीन ब्लू वगैरह, तो आप नेम डायरेक्ट पास करके जो है कलर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास होता है बाई हेक्साडेसिमल कोड, जो 6 डिजिट का कोड होता है, हैश से स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारे पास 6 डिजिट होते हैं। ये हर कलर्स की शेड के अलब से काफ़ी जो है वो इसमें भी हेक्साडेसिमल कोड हर कलर का होता है। अगर आपको ये कोड पता है तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। थर्ड हमारे पास आता है जो RGB मोड। इसमें हमारे पास 3 वैल्यू होती हैं। R से मुराद रेड, G से मुराद ग्रीन, B से मुराद ब्लू। इसी सीक्वेंस से हमने देनी होती है रेड ग्रीन ब्लू, जितनी जितनी हम चाहते हैं। इसको अभी हम थोड़ी देर में और डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसमें होती है RGBA मोड। अब यहाँ पे RGB तो सेम ही है, रेड ग्रीन ब्लू, और A जो है इसे बोलते हैं हम अल्फा, कि कितना ट्रांसपेरेंट होगा हमारा कलर। तो इसमें हमारे पास 1 फुल जो है वो नजर आता है। अगर इसे कम करते जाएंगे तो वो उतना ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होती है HSL। इसमें होता है, इसमें भी हमारे पास 3 वैल्यू आती है, ह्यू, सैचुरेशन, लाइट। तो इसी सीक्वेंस से हमने देनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास होती है HSLA। इसमें होता है ह्यू, सैचुरेशन, लाइट और अल्फा। तो ये थी हमारे पास डिफरेंट कलर मोड। इसको चलिए और थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। जब जैसा कि सबसे पहले हमारे पास बाई कलर नेम आता है। तो बाई कलर नेम, जैसे कि मैंने ये कुछ कलर लिखे हैं, ये कुछ, इसके अलावा भी बहुत से कलर हैं। ये मैं आपको अभी थोड़ी वेबसाइट पे भी दिखाऊंगा। अगर आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं, आइडिया सजेशन ले सकते हैं। जैसे कि ये बाई नेम, जैसे कि रेड ग्रीन ब्लू टैन पिंक टोमेटो। इसके अलावा और भी बहुत से कलर हैं। अगर आपको ऐसे नेम पता है तो आप बाई नेम पास कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है बाई हेक्साडेसिमल कोड। जैसे कि ये कुछ कलर्स के मैंने हेक्साडेसिमल कोड लिखे हैं। जैसे कि हैश के बाद मैंने लिखा FF, उसके बाद 4 0 आ रही है, ये रेड कलर है। ऐसे हमारे पास दूसरा जो है, हैश के बाद 4 0 के बाद FF आ रहा है एंड पे, तो ये हमारे पास ब्लू कलर है। अगर हैश के बाद 6 0 आ रही है, ये ब्लैक कलर। ऐसे हर बहुत से कलर्स हैं, शेड्स हैं उनमें, और हर एक कलर का ऐसे एक हेक्साडेसिमल कोड है। आप इसको देख के भी जो है वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो होता है RGB कलर। अब RGB से मुराद रेड ग्रीन ब्लू। अब इसी सीक्वेंस से देना है हमने। सबसे पहली वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है रेड। रेड, अगर इसमें हमारे पास 0 से 255 आती है। अगर 255 देंगे तो जैसा हमारे पास रेड कलर होता है, ये बिल्कुल वही हमें नजर आएगा। अगर 255 से कम करते हैं हम वैल्यू, जैसे कि 240, 220, 230 वगैरह, या 255 से हम कम जितना करते जाएंगे, तो यही हमारे पास रेड की शेड्स बनती जाएगी, डार्क शेड बनती जाएगी। ऐसे हमारे पास जो इसमें कॉमे के बाद दूसरी वैल्यू आ रही है, वो होती है हमारे पास ग्रीन। अगर आप इसमें भी 0 से 225 तक आते हैं, अगर आप 225 देंगे तो बिल्कुल जैसा ग्रीन कलर होता है वैसा ही होगा। अगर उससे आप 255 से कम करते जाएंगे तो ग्रीन में हमारे पास शेड्स आती जाएंगी, जैसे कि वो डार्क होता चला जाएगा ग्रीन कलर। थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है ब्लू। अब ब्लू में भी 255, 0 से 255, अगर आप 255 देंगे तो ये भी बिल्कुल आपको वाज़ेह क्लियर ब्लू नजर आएगा। कम करते जाएंगे तो ये भी डार्क होता जाएगा। अब इसी में हमारे पास नेक्स्ट आता है RGBA मोड। अब इसमें तीनों चीजें सेम है। जैसे कि सबसे पहली वैल्यू होती है हमारे पास रेड कलर, दूसरी हमारे पास होती है ग्रीन, तीसरी हमारे पास होती है ब्लू। अब इसमें जो एंड पे आ रही है ना, वो होती है अल्फा। इसमें हमारे पास दो ही वैल्यू होती है, 0 से लेकर 1 तक। अगर आप 1 देंगे तो जो आपने कलर सेट किया है वो आपको प्योर नजर आएगा। जैसे कि मैं कोई भी कलर सेट करता हूँ, ये डिव पे जैसे कि मैंने रेड सेट कर दिया, और इसमें मैंने यहाँ पे 1 दे दिया एंड पे, यहाँ पे कलर बना के कोई यहाँ पे मैंने 1 दे दिया, तो ये हमें क्या होगा, बिल्कुल रेड ही नजर आएगा। लेकिन अगर जैसा कि मैंने 0.6 लिखा हुआ है, अगर ये दूंगा तो ये, अगर हमने कोई बॉडी पे बैक भी कलर कोई सेट किया होगा, तो वो बैकग्राउंड का कलर ट्रांसपेरेंट होके हमारे डिव में नजर आएगा। ये बेसिकली बताते हैं कि हमारा कलर जो डिव टैब में हमने लगाया, ये ट्रांसपेरेंट कितना होगा। जो बैक पे हमारी बॉडी पे कलर आ रहा है उसको कितना जो है वो नजर आएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ऐसे हमारे पास जो होता है, ये इसे अल्फा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है HSL। ये क्या होता है, ह्यू, सैचुरेशन, लाइट। सबसे पहली वैल्यू इसमें हमारे पास आती है 0 से 360। डिफरेंट शेड्स हैं इसमें कलर्स की। जैसे कि सबसे पहली हमारे पास होती है, इसको हम बोलते हैं ह्यू। इसमें हमारे पास, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में, और इनको वेबसाइट में कलर बनाने का तरीका भी मैं आपको भी बताऊंगा।
सेकंड वैल्यू हमारे पास होती है सैचुरेशन। अब ये बेसिकली डार्कनेस होती है। जो भी कलर हम यहाँ पे कोड जिसका पास करेंगे 0 से 360 तक हमारे पास शेड्स आती हैं, जो भी कलर देंगे उसकी सैचुरेशन कितनी होगी, कितना डार्क होगा, वो हम बताते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है लाइटनेस की, उसमें कलर में लाइटनेस कितनी होगी। तो ये इसमें तीन आती है। ऐसे हमारे पास इसकी भी नेक्स्ट होती है HSLA। इसमें सारा कुछ सेम ही है। जैसे कि मैंने ह्यू दे दिया 150, कोमा डाल के सैचुरेशन मैंने दे दिया 50%, लाइटनेस मैंने दे दी 20%, और एंड पे मैंने दे दिया अल्फा। ये भी ट्रांसपेरेंट कितना होगा हमारा कलर, वो एंड वाली अल्फा जो है ना हमारे पास ये वाली, ये उसको रिप्रेजेंट करती है कि हमारा जो कलर है वो हमने अप्लाई किया वो ट्रांसपेरेंट कितना होगा, बैकग्राउंड का कलर कितना जो है वो अपने अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं जो है वो आपको इन सभी का वेबसाइट पे दिखाता हूँ। आप खुद से भी कलर बना सकते हैं, ऐसे मैं दिखाता हूँ आपको। बाद में हम इनका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने गूगल क्रोम में वेबसाइट ओपन किया W3 स्कूल। ये सभी लिंक मैं आपको इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे देखें अगर आप बाई कलर नेम देना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें बहुत से कलर है, और कलर के साथ हेक्साडेसिमल कोड भी आपको नजर आ रहा होगा। हर कलर का हेक्साडेसिमल कोड यहाँ पे है। यहाँ पे देखें बहुत से कलर है, आपको यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। अगर आपको कोई कलर यहाँ से पसंद आ जाए तो आप उसका हेक्साडेसिमल कोड भी आपको मिल रहा है, और अब बाय नेम भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हर कलर का नेम भी आ रहा है और उसका कोड भी आ रहा है। ये बहुत से कलर्स हैं, ये देखें आपके सामने, ये देखें। इधर से अगर आप इसे नेक्स्ट करेंगे तो आपको नेक्स्ट भी जो है वो और कलर मिल जाएंगे। ये देखें हर कलर का नेम भी आ रहा है, हेक्साडेसिमल कोड भी आ सकता है। आप दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं कलर को। यहाँ से आप नेक्स्ट। ऐसे हमारे पास एक और होती है वेब सेफ कलर्स। ये भी वेबसाइट काफी पॉपुलर है। इसमें ये देखें हमारे हमें हेक्साडेसिमल कोड भी मिल रहा है और एक RGB मोड भी मिल रहा है। यहाँ पे देखें बहुत सी कलर्स की शेड है। तो यहाँ से भी आप जो है वो अपनी वेबसाइट में कलर अगर कोई आपको पसंद आ रहा है तो आप लगा सकते हैं बाय RGB मोड और बाय हेक्साडेसिमल कोड। ये देखें अभी सबका जो है ना ये दोनों टाइप आ रही हैं। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट जो होती है RGB मोड, अगर आपने खुद से बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। ये देखें ये सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास तीन वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने कहा RGB, रेड ग्रीन ब्लू। अब यहाँ पे देखें ये मैंने तीनों अभी 0 0 की हुई है, तो तीनों 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लैक। अब देखें रेड में हमारे पास शेड्स आ रही हैं। अगर मैं 255 कर दूंगा तो प्योर कितना हो जाएगा, जो जैसा हमारे पास रेड होता है। यहाँ पे देखें मैं 255 लिखता हूँ तो ये देखें हमारे पास रेड हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा। मैं इसको जितना कम करता जाऊंगा ये देखें उतना हमारे पास रेड की डार्क शेड आती जाएगी। ये देखें इसका, ये देखें यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड भी मिल रहा है हमें, HSL मोड भी मिल रहा है हमें, RGB मोड भी मिल रहा है। आप यहाँ से कॉपी करके अपनी पसंद का कलर बना के, जैसे कि देखें ग्रीन की शेड थोड़ी सी डाल रहे हैं, जैसे कि मैं थोड़ी सी ग्रीन की शेड डालता जा रहा हूँ तो ये देखें हमारा रेड से चेंज हो जाके कलर की शेड आपको दिख रही होगी, यहाँ पे चेंज हो रही है। तो ऐसे आप इधर से जो है वो इसकी हेल्प लेके अपना कोई कलर डिजाइन करके उसका HSL चाहिए तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आपको अगर हेक्साडेसिमल चाहिए तो वो ले सकते हैं, RGB चाहिए तो वो ले सकते हैं RGB। तो ऐसे भी आप यहाँ पे देखें कलर का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास जो होती है HSL, ह्यू सैचुरेशन लाइट। अब इसमें भी देखें हमारे पास 0 0 0 भी किया है चूंकि ब्लैक नजर आ रहा है। ये भी हमें तीनों जनरेट करके देता है, HSL, RGB और हेक्साडेसिमल कोड। अभी देखें 6 डिजिट, जैसे कि मैंने बताया ब्लैक है, तीनों वैल्यू 0 0। अब यहाँ से ह्यू को मैं ज्यादा कर रहा हूँ तो ये देखें हमारे पास कलर बन रहा है कोई, ये देखें, ये देखें यहाँ पे आपको ये डिफरेंट कलर आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखें सबसे लास्ट पे जो आती है वो होती है 360। मैं उसको अगर करूंगा तो ये देखें हमारे पास, मैं इसको आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 360, मैंने 360 लिखा तो ये देखें एंड पे चला गया। अब सैचुरेशन चूंकि हमने कोई इधर 0 दी हुई है तो इसलिए हमें कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। मैं इसको भी बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि देखें मैंने इसको बढ़ाया, ये देखें लाइटनेस भी मैं थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, जैसे कि इसको मैंने लाइटनेस इधर लिख देता हूँ। चले ऐसे मैंने लिखा 50%, तो ये देखें 50% लाइटनेस पे हमारा कलर इस तरह का दिख रहा है। सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं इधर से, जैसे कि खुद से लिख लें 70%, तो देखें इस तरह का कलर दिख रहा है। इसको कलर का कम्बिनेशन आप इधर से, जैसे कि मैं दे रहा हूँ 260, ये देखें 260 पे इस तरह का कलर बन रहा है। तो ये ऐसे आप अपने एक्सपेरिमेंट करके इधर से बना सकते हैं खुद से कलर। जब बन जाए तो HSL मोड भी कॉपी कर सकते हैं, RGB मोड भी कॉपी कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल कोड भी कॉपी कर सकते हैं। तो इसको आप अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं ऐसे कलर बना के। तो ये तो बेसिकली हमारे पास कलर बनाने का। चलिए अब VS कोड में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड मैंने VS कोड में एक न्यू
HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कलर मोड्स डॉट HTML, और इस फाइल को मैंने डेस्कटॉप पे लर्न CSS के फोल्डर पे जहाँ पे हम करते हैं, और यही हमारे पास इधर ब्राउजर में भी फाइल ओपन है। इसमें क्या है, अभी एक हेडिंग है और एक मैंने डिव लिया है, उसमें मैंने रैंडम पैराग्राफ लिखा है और इस डिव पे थोड़ी सी CSS विड्थ हाइट और बॉर्डर लगाया है अभी, और इसमें कुछ मैंने नहीं लगाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पैडिंग लगाई है, बॉर्डर लगाया है, विड्थ हाइट लगाई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड इसका कलर देता हूँ। अब कलर जैसे कि मैंने कहा आपको बाय नेम भी आप दे सकते हैं, जैसे कि ये देखें मुझे काफी जो है वो सजेशन यहाँ से एडिटर भी दे रहा है। यहाँ से अगर आपको बाय नेम पता है तो वो भी आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ, कौन सा लिखूँ, गोल्ड। चलें गोल्ड लिख दिया, सेव करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास ऐसे बाय नेम कलर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखें गोल्ड कलर हो चुका है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से मैंने जैसे कि आपको डिफरेंट वेबसाइट दिखाई है, देखें ऑरेंज रेड दिख रहा है, ये हमें हेक्साडेसिमल कोड मिल रहा है, ये भी आप ऐसे पास कर सकते हैं दोनों, जैसे कि मैंने कहा ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड। ये देखें इसको मैंने सेव किया, आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें हमारे पास ऑरेंज रेड शेप आ चुकी है। तो ऐसे आप दोनों तरह से यहाँ से कोड, अगर आपको पता है हैश लिख के, ये देखें कोड आप ऐसे भी दे सकते हैं, बाय नेम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है RGBA मोड। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अब देखें हैश हैश मैं आपको उसका भी एक लगा के दिखा देता हूँ। हैश लगाया मैंने 1 2 3 4 5 6, ये ब्लैक का होता है, हेक्साडेसिमल कोड ब्लैक का है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास ब्लैक हो जाएगा, ये देखें। ऐसे ही हमारे पास जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाए थे उसके स्टार्ट में डबल F आ रहा था, तो ये देखें रेड का है। ऐसे डिफरेंट आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं, ऐसे अगर आपको खुद से पता है तो वो भी आप यहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं RGB। अब RGB के लिए मैं लिखूंगा इधर कॉलन RGB देखेंगे पहले, बाद में RGB भी देखेंगे। RGB लिखा है, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रेड ग्रीन ब्लू। उसमें मैंने आपको बताया था 0 से लेकर 255 तक हमारे पास वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे देखें मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे अकेला रेड ही चाहिए तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा 255 दे दिया, बाकी 0 0। इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये रेड हमें दिखेगा, यहाँ पे आपको सजेशन भी दे रहा है कि ये हमें रेड कलर मिल जाएगा प्योर। ये देखें, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये रेड ही है। अब यहाँ पे मैं इसको कम करता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि मैंने इसको 120 कर दिया। अब रेड का ही होगा लेकिन डार्क हो जाएगा। ये देखें मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, तो ये देखें रेड का ही है लेकिन डार्क है। ऐसे ही अगर आपको ग्रीन चाहिए तो वो आप यहाँ पे 255 कर सकते हैं, यहाँ पे रेड नहीं इंक्लूड करना चाहते तो 0 कर दें। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन नजर आएगा हमें। ये देखें अब ग्रीन में भी अगर आप कम करते जाएंगे तो वो डार्क होता जाएगा। ऐसे ब्लू में भी सेम ही है। अगर आप मिक्स करके देना चाहते हैं कि जैसे कि रेड थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहें, रेड का आप 220% इंक्लूड कर दें, 220% की शेड जो भी है, क्योंकि कोई भी कलर है रेड ग्रीन ब्लू को कम्बिनेशन से ही बनता है। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा कम कर दें, जैसे कि मैंने कर दिया 150 कर दिया। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लू को भी ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ब्लू की शेड्स मैं कोई ले लेता हूँ कलर्स में से, जैसे कि मैंने ले ली 200। सेव करता हूँ तो ये देखें इसकी शेड हमने जो बनाई है वो हमारे पास कुछ इस तरह की शेड बनेगी। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें अब ना तो ये पूरी रेड है, ना पूरी ग्रीन है, ना ब्लू है, उनके कम्बिनेशन से हमारे पास शेड बनी है। तो यही बेसिकली होती है हमारे पास ऐसे RGB मोड। आप वेबसाइट से एक्सपेरिमेंट करके भी यहाँ पे पास कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे खुद से अगर आपको कोई कलर पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास होती है HSL। यहाँ पे देखें HSL, इसमें भी हमारे पास 3 वैल्यू आती हैं, लेकिन वो आती परसेंटेज के साथ है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास 360 होती है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 220 दे दिया कोमा। अब इसमें सेचुरेशन कितनी हो, कितना हमारा कलर जो है डार्क सा मतलब लाइटनेस के साथ नजर आए, मैं कह रहा हूँ 60%। 60% कोमा डाला। अब इसमें लाइट कितनी हो, मैं कह रहा हूँ 40% लाइटनेस हो इसमें। सेव करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का कलर बन गया है। ये देखें आपको दिखाता हूँ मैं रिफ्रेश करके, ये देखें अगर मैं पूरी लाइटनेस 100% कर दूंगा, ये दोनों लास्ट वाली, ये देखें 100% कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा हमारे पास। ये देखें बैकग्राउंड वाइट हो चुका है क्योंकि हमने लाइट को काफ़ी ज़्यादा कर दिया। तो ऐसे हमारे पास 50% आप लाइट ऐड कर लें, यहाँ पे 50%। सेव करता हूँ तो 50% पे हमारे पास कुछ इस तरह का कलर बन रहा है। ऐसे आप जो मैंने वेबसाइट आपको दिखाई, यहाँ पे देखें HSL मोड, यहाँ से भी आप बना के पास कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें HSL एक मोड बना हुआ है, इस कलर का हमने बनाया है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से,
और इसी को अपनी वेबसाइट में यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, मैं इसको कंट्रोल V करता हूँ, देखें हमारे पास आ चुकी है शेड। रिफ्रेश करके दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, तो वो देखें यही वाली शेड हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो ऐसे आप इन वेबसाइट की हेल्प भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास RGB देख लिया, HSL देख लिया, अब इन दोनों में अल्फा भी आता है हमारे पास। सबसे पहले हम RGB देखते हैं, मैंने लिखा RGB। अब इसको मैं एक बार के लिए यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब ऐसे हमें, मैं चले इसको दे देता हूँ 220 रेड, 120 120, ऐसे मैंने ये कलर ऐसे दे दिया। ये हमारे पास कुछ इस तरह का कलर बन रहा है, ये देखें। अब अल्फा भी मैं देता हूँ, और अभी अल्फा हमें चूंकि समझ नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड में कलर अभी वाइट है। चलिए मैं आपको एक बार दे के दिखाता हूँ। मैंने कोमा डाल पे यहाँ पे 1 दे दिया। अब 1 का मतलब कि कोई ट्रांसपेरेंट ना हो, यहाँ पे इस डिव में ट्रांसपेरेंसी कोई भी ना हो, बैकग्राउंड का कलर ये ले ही ना। 1 का मतलब ये है, अभी देखें वैसा ही है। अब अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा, 0, तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए बैकग्राउंड का कलर ही हमारी डिव में आ रहा है। मैं कुछ कर देता हूँ, जैसे कि पॉइंट मैंने कर दिया 6, 0.6 कर दिया, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब देखें वाइट तो आ रहा है लेकिन थोड़ा सा कम आ रहा है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक इमेज डाल के दिखाता हूँ, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे बॉडी पे एक इमेज डालता हूँ, बैकग्राउंड इमेज मेरे पास इसी फोल्डर में पड़ी हुई है, एक इमेजेस के फोल्डर है, इसी फोल्डर के अंदर कार की इमेज है। मैं आपको दिखाता हूँ सेव करके। अभी यहाँ से मैं इसको 1 कर देता हूँ, मैंने 1 कर दिया कि ट्रांसपेरेंसी हमें नहीं चाहिए। रिफ्रेश करता हूँ तो भी देखिए हमारे पास बैकग्राउंड में इमेज आ रही है, लेकिन ये देखिए अभी इस डिव पे आपको नजर नहीं आ रही होगी। तो इसको ट्रांसपेरेंट करूंगा मैं, जैसे मैंने कर दिया 0.6, सेव करता हूँ, तो ये हमारे पास अब कुछ ट्रांसपेरेंट आएगी। ये देखें इस डिव के पीछे आपको इमेज नजर आ रही है। ये देखें यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रांसपेरेंट होती है ना, ये डिव का सिर्फ बैकग्राउंड का कलर ही होता है चेंज। ये देखें टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा, या ये जो बॉर्डर ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा, सिर्फ बैकग्राउंड का कलर ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अगर आपने इस डिव में कोई इमेज भी ऐड की होगी ना, तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें अब ट्रांसपेरेंट हो रहा है, 0.2 कर दूंगा तो काफी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ये देखें रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें इमेज और ज़्यादा क्लियर हो चुकी है। तो ये बेसिकली इसलिए होता है। ऐसे हमारे पास HSLA भी होता है, उसको भी आप दे सकते हैं HSLA। उसकी भी आप कलर की शेड, जैसे कि मैंने कहा 220 कर दिया। यहाँ से सेचुरेशन जो होती है हमारे पास, मैंने कर दिया 60% सेचुरेशन हो, वो कलर डार्क हो, मतलब डार्क सा हो। ऐसे ही हमारे पास लाइटनेस जो है वो हो 70% लाइटनेस हो। एंड पे हमारे पास आ गया अल्फा, तो अल्फा अभी यहाँ पे मैं आपको 1 दे के दिखाता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारे पास इस टेबल का ये कलर बना है। तो यहाँ पे अभी देखें मैंने 1 दिया तो कोई ट्रांसपेरेंट नहीं हो रही। मैं इसको 0 पॉइंट वैसे ही दे के दिखाता हूँ, 0.6 दिया, तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होके हमारी बैकग्राउंड का कलर भी देखें इसमें आ रहा है। अब जितनी जैसा मैंने आपको RGB में दिखाया वैसे आप देते जाएंगे तो ये वैसे ही आपको ट्रांसपेरेंट भी ये होती जाएगी। तो यही थे हमारे पास बेसिकली मोड्स कलर देने के HTML में। हम इन डिफरेंट मोड्स को यूज़ करके और डिफरेंट वेबसाइट की हेल्प से जो है वो अपनी पेज या वेबसाइट पे कलर्स को ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये जो लिंक्स है ऊपर मैंने आपको जो दिखाया, ये सभी मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से जाकर एक्सपेरिमेंट करके अपना कोई फेवरेट कलर बना के भी उसको अपनी वेबसाइट या पेज में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।